जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। इसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं। जन्म से लेकर आज तक जो भी कुछ हमारे साथ होता है वह प्रारब्ध का खेल ही होता है। हमारा जन्म किसके घर में होगा, गरीब के घर में होगा कि अमीर के घर में होगा, यह सब प्रारब्ध पर ही निर्भर है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह प्रारब्ध केवल भाग्य नहीं है, इसके पीछे ग्रहों की चाल और हमारी आत्मा के कर्मों का गहरा संबंध होता है। अब सवाल यह उठता है कि हमारे जीवन में प्रारब्ध क्यों आता है। ज्योतिष और शास्त्र हमें बताते हैं कि प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। जैसा हमने पहले किया है वैसा ही हमें परिणाम स्वरूप मिलता है। इसे हम सरल शब्दों में समझें, हमारे जीवन की घटनाएं, हमारी खुशियां, हमारे संघर्ष सब कुछ पहले से ही तय हैं, लेकिन हमारे पहले के कर्म हमें वह रास्ता दिखाते हैं जिस पर हम इस जन्म में चलते हैं। ग्रहों की स्थिति जन्म के समय हमारे जीवन में प्रारब्ध को प्रभावित करती है। सूर्य और चंद्रमा हमारी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को दिखाते हैं। शनि हमारे जीवन में कठिनाइयां और सीख लेकर आते हैं। राहु और केतु किसी घटनाओं, अनुभवों और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का संकेत देते हैं। इन ग्रहों की चाल और युति हमारे प्रारब्ध की दिशा को आकार देती है। प्रारब्ध कैसे काम करता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे नदी का मार्ग पहले से तय होता है, लेकिन पानी अपने बहाव से लहरें, जाल और उथल पुथल पैदा कर सकता है, उसी तरह ग्रह हमारे जीवन की दिशा दिखाते हैं, लेकिन हमारे कर्म और सोच उस मार्ग को आसान या कठिन बना सकते हैं। जीवन में जो कुछ होता है वह केवल भाग्य या प्रारब्ध का खेल नहीं है, यह हमारे कर्म, हमारी सोच और ग्रहों के मिलन का संतुलन है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि कमजोर है, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होगा कि वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। इसका मतलब यह है कि जीवन में उसे कई संघर्ष और चुनौतियां मिल सकती हैं, पर यही संघर्ष उसे धैर्य, सहनशील और आत्मविश्वास सिखाता है। राहु की चाल अचानक सफलता, दौलत या प्रसिद्धि दे सकती है, लेकिन भ्रम भी पैदा करती है। केतु हमारी आत्मा को आध्यात्मिक अनुभव और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। यही प्रारब्ध और ग्रह का अद्भुत खेल है, हमारी आत्मा को आकार देने का। ग्रहों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, परिवार, समाज और कैरियर पर भी इसका गहरा असर होता है। बृहस्पति का बहुत अच्छा प्रभाव शिक्षा और विवेक पर पड़ता है। बुध व्यापार और संचार में मदद करता है। शुक्र प्रेम, सुंदरता और वित्तीय लाभ को बढ़ाता है। यही कारण है कि ग्रहों और प्रारब्ध का सही संतुलन जीवन को सुखद और सार्थक बनाता है। लेकिन याद रखिए, प्रारब्ध स्थायी नहीं होता। ग्रहों की चाल बदलती रहती है और अच्छे कर्मों, सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रारब्ध का असर संतुलित हो सकता है। यही कारण है कि कई लोग जीवन में बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में मुश्किलें केवल हमारी परीक्षा ही नहीं लेती, बल्कि हमें मजबूत और जागरूक भी बनाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो व्यक्ति मानसिक तनाव और भावात्मक संतुलन महसूस कर सकता है। लेकिन यह प्रारब्ध हमें सिखाता है कि हम ध्यान, योग या सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह सूर्य का भी अच्छा प्रभाव स्वास्थ्य और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान में मदद करता है। शुक्र प्रेम और वित्तीय लाभ में सहायक होता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाई आए तो इसे केवल किस्मत का दोष मत समझिए, यह हमारे लिए ग्रहों का संकेत और प्रारब्ध का खेल है। इसे समझकर हम न केवल अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जीवन के हर अनुभव से सीख लेकर सशक्त और जरूरतमंद इंसान बन सकते हैं। ग्रह और प्रारब्ध हमें यही सिखाते हैं कि हम अपने जीवन के केवल दर्शक ही नहीं हैं, बल्कि निर्माता भी हैं। ग्रह हमारी दिशा बताते हैं, प्रारब्ध हमारी राह सजाता है और हमारा कर्म इसे आकार देता है। यही जीवन का असली खेल है। तो अगली बार जीवन में जब कोई मुश्किल आए तो सोचिए, यह केवल प्रारब्ध नहीं है, यह हमारी आत्मा की सीखने की यात्रा है। ग्रह हमें मार्ग दिखाते हैं, प्रारब्ध हमें अनुभव देते हैं और हमारा कर्म ही इसे पूरा करता है। जीवन की यह समझ ही असली ग्रह और प्रारब्ध का कनेक्शन है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।